ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। माननीय सांसद हनुमान बेनीवाल, ये क्या? माननीय सांसद हनुमान बेनीवाल जी। सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा और विशेषकर धन्यवाद दूंगा प्रधानमंत्री जी को और गृह मंत्री जी को। 70 साल के अंदर जो देश की समस्याएं थी, चाहे घुसपैठ का मामला हो, कश्मीर के अंदर धारा 370 का मामला हो, 35A का मामला हो, गांव ढाणी के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति की सत्ता में भागीदारी कैसे सुनिश्चित हो, सारे काम एक साथ करने का प्रयास किया। और धारा 370 का जब बिल लेके आए थे उसको हटाने का, तब किसी ने सोचा भी नहीं था, कांग्रेस पार्टी ने भी नहीं सोचा था। कांग्रेस के साथ मेरे कह रहे थे कि इतना जल्दी कुछ हो जाएगा, हमने तो सोचा नहीं। और हमने तो वही काम किया जो नेहरू जी छोड़ के गए थे इनके लिए अधूरा, वो काम है लगातार 70 साल तक करते रहे। मैं धन्यवाद दूंगा सभापति महोदय, गृह मंत्री जी को कि हमारे उन हजारों परिवारों को जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के अंदर जिनसे जबरन धर्मांतरण करवाए गए, उनके साथ बड़े अत्याचार हुए, अन्याय हुए, और वो भारत के अंदर आके उन्होंने शरण ली अलग अलग राज्यों के अंदर, चाहे बंगाल के अंदर और जो सीमावर्ती इलाके थे वहां, और एक इसके अंदर सारे धर्मों के लोगों को लिया। और उन देशों से जहां से शरणार्थी आए थे वहां के अल्पसंख्यकों को हिंदुस्तान की ये अधिकार ये बिल देगा। इसके अंदर मुसलमानों को इसलिए नहीं रखा क्योंकि मुसलमानों से दुखी होके तमाम वो हिंदू, सिख, बौद्ध और दूसरी जातियों के लोग पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से हिंदुस्तान के अंदर आए थे। सभापति महोदय, हम इतिहास की दृष्टि से पीछे जाए तो ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीयों के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं था। उन्हें 1914 के ब्रिटिश नागरिकता और विदेशी अधिकार अधिनियम द्वारा आमतौर पर शासित किया गया था। उस अधिनियम के बाद इसमें संशोधन किया और 1948 के अंदर निश्चित कर दिया गया। दरअसल भारतीयों के पास नागरिकता का कोई अधिकार ही नहीं था। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान सभा को अपनाने और अधिनियमित करने के बाद भी देश को उसी समय संकट का सामना करना पड़ा, क्योंकि नागरिकता प्राप्त करने और उसे समाप्त करने और इससे संबंधित मामलों को विहित करने वाला कोई कानून नहीं था। सभापति महोदय, 1947 के अंदर जब देश का विभाजन हुआ तो वो विभाजन धर्म के आधार पर था, इसमें नागरिकों का कोई दोष नहीं था। विभाजन के पश्चात भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश बना, जबकि दूसरी तरफ अन्य राष्ट्रों जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश में मजहब को अपना राष्ट्र धर्म बनाया। इसके चलते इन राष्ट्रों में अल्पसंख्यकों की धार्मिक प्रताड़ना सुनिश्चित ढंग से शुरू हुई, जो आज तक चल रही है। उन्हें सामाजिक और राजनीतिक प्रताड़ना वहन करने के लिए मजबूर किया गया। सभापति महोदय, बांग्लादेश और पाकिस्तान के अंदर जब 1947 और 1972 के अंदर दो विभाजन हुए, बांग्लादेश अलग देश बना, जब पाकिस्तान 1947 के अंदर अलग हुआ, तब हिंदुओं की जो संख्या थी उनका प्रतिशत बहुत ज्यादा था। और 70 साल बाद जो हिंदुओं का प्रतिशत पाकिस्तान के अंदर और 72-73 के बाद जो बांग्लादेश के अंदर रहा, वो बहुत निम्न स्तर पर चला गया। लोग उनसे जबरन वो सारे काम कराए गए जो आजादी के 70 साल बाद इस व्यवस्था के अंदर नहीं करवाए जाते। सभापति महोदय, मुझे सदन में बताया खुशी हो रही है कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी ने नागरिकता से जुड़ी समस्या का समाधान करने के लिए संसद में इस बिल को लाने का अदम्य साहस दिखाया। इस विधेयक से अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से अल्पसंख्यक समुदायों अर्थात हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई से संबंध रखने वाले व्यक्तियों को एक मिनट कह लूंगा सर। स्पीकर से आज नहीं हो पाएगा। नहीं, मैं तो 3 दिन बाद बोल रहा हूँ। आप सिर्फ वाइंड अप। मैं हुई नहीं, मैं तो शुक्र गुरु वाइंड अप कीजिए, बिल्कुल वाइंड अप कीजिए। 2 मिनट के अंदर 1 मिनट, 1-1.5 मिनट करो। जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा पासपोर्ट अधिनियम 1920 की धारा 3 उपधारा के खंड द्वारा अधीन अथवा विदेशियों वित्त अधिनियम 46 के उपबंधों या उसके अधीन के किसी आदेश के लागू होने से छूट प्रदान की गई
इस अधिनियम के प्रायोजनों के लिए अवैध प्रवासी के रूप में अब माना जाए नहीं जाएगा। एक मिनट साहब, 1 मिनट तो देव साहब, ऐसे क्या कर रहे हो? मैंने आपका पूरा भाषण सुना था बैठ के, एक चीज जो आपने बोली और कुछ उसमें से भी लिया था। सभापति महोदय, इस बिल का विरोध करने वाले लोग, मैं बताना चाहूंगा उनको कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री जुल्फिकार, जिनका आपने भी उसके अंदर इंगित किया था, जुल्फिकार अली भुट्टो द्वारा वर्ष 1969 में लिखी पुस्तक मिथ ऑफ इंडिपेंडेंस कश्मीर, भारत और असम तथा पूर्वी पाकिस्तान से लगे भारत के कुछ जिलों से जुड़ी बात उन्होंने लिखी। उससे साफ जाहिर था कि स्वतंत्रता और भारत के विभाजन के समय से ही असम राज्य पाकिस्तान की आंख की किरकिरी था और बहुत सुनियोजित तरीके से हिंदुओं को प्रताड़ित करके धीरे धीरे धर्म प्रताड़ित किया गया। सभा 1 मिनट के अंदर ही मेरी बात समाप्त करूंगा। 1 मिनट साहब, राजस्थान से आता हूं, वहां की लगभग 1045 किलोमीटर का इलाका पाकिस्तान से लगा हुआ। हनुमान जी, जुल्फिकार अली भुट्टो वाली बात आ गई, अब प्लीज नहीं, सभापति महोदय, श्री एन.के. प्रेमचंद। 1 मिनट सभापति महोदय, आप 1 मिनट, मात्र 1 मिनट साहब, 1 मिनट साहब, आपकी बात तो सारे विरोध में बोलने वाले साहब। अरे कोई बात नहीं, आ गई बात, आ गई आपकी, अब अगले स्पीकर को बता देना। मात्र 1 मिनट आप देख लीजिए साहब, 1 मिनट, 1 मिनट का बड़ी मेहनत करके लाया हूँ साहब, लिख के सारा। 1 मिनट, एक सभापति महोदय, मात्र 1 मिनट बाद अपना आप बैठ जाऊंगा, खत्म, 1 मिनट बाद अपना। सभापति महोदय, वहाँ के हिंदू शरणार्थी बताते हैं कि कैसे उन्हें धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर किया जाता, बालिकाओं के साथ जबरन इस्लाम कबूल करवाया जाता। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।